तो वेलकम बैक एवरीवन, हिमांशु दिस साइड। सो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी इन विच वी वर डीलिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड टिल नाउ वी हैव स्टडीड 6 लेक्चर्स, जिसमें हमने चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, होप आपने अभी तक के वो लेक्चर्स देखे हैं। एंड नाउ फर्दर वी विल कंटिन्यू। एंड लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल डिटेल में डिस्कस करने पर हमें पता चला कि ये दो चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन है, और बाकी सब बातें हमने प्रीवियस वीडियोस में करी है। और हमने एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाली थी, एंड वी आल्सो फाउंड आउट द वैल्यू एट एनी पॉइंट। टुडे, आज जो हमारा वीडियो का मेन गोल रहेगा, दैट इज टू फाइंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। किस वजह से करता है, कितना करता है, दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास। ऑल्सो हम आज ये निकालने वाले हैं कि किसी डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उस पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। ऑल्दो ये टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का है, बट क्योंकि हम डाइपोल पे टॉर्क अभी पढ़ रहे हैं, सो मुझे लगा कि ये हमें यहीं पर डिस्कस करना चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोगों को उस पर कन्फ्यूजन रहता है। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए एंड टुडे लर्न द टॉपिक। ठीक है, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक क्या है? टॉर्क एक्सपीरियंस by an electric dipole in uniform electric field. Okay. So first of all, we will take a dipole. So let us suppose this is our electric dipole plus Q, and this is minus Q, and it is placed in uniform electric field. In previous lectures we have already known how to draw uniform electric field, or how to represent uniform electric field in a region. Let us suppose this dipole makes an angle theta. ये dipole कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल with the electric field. ठीक है, and this point is O. ये लेंथ डाइपोल की L है, और ये वाली भी L, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2L। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क का फॉर्मूला आपको क्लास 11 से पता होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज टॉर्क? इट इज द रोटेशनल इफेक्ट, एंड इसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, और टॉर्क हमेशा किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। सो इन दिस वीडियो या इन दिस डेरिवेशन वी विल फाइंड द नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट O। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने वाले हैं हम? O पॉइंट के अबाउट। सबसे पहले जाननी पड़ेगी हमें फोर्सेस। We know that from previous lectures, every dipole placed in electric field, या every charge placed in electric field experiences a force। तो प्लस क्यू चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू इन। और पता है पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, which is represented by QE, and force experienced by negative charge is opposite to the direction of field। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्योंकि Q की वैल्यू सेम है बीइंग अ डाइपोल, तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम। एंड यू कैन सी दैट इनकी डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, तो अगर मैं इस डाइपोल पे लगने वाली नेट फोर्स की बात करूं, एफ नेट कितना लग रहा है इस पे? QE माइनस QE, दैट इज इक्वल टू 0। Now talking about the torque, torque net कितना लगेगा इस पे? Torque due to dipole 1, torque due to charge 1, and torque due to charge 2। ठीक है, that is plus Q and minus Q। बेटर होगा मैं इसे लिख दूं torque due to plus Q and torque due to minus Q। Now the formula for torque is R cross F। और torque क्या होता है? कपल फोर्स तब प्ले में आती है जब दो फोर्सेस इक्वल हो, ऑपोजिट हो, और उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर दो फोर्सेस ऐसे लग रही है, दीज आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट, बट सिंस दे हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसलिए इनके द्वारा बनाया गया टॉर्क क्या होगा? 0। इसकी वजह से डाइपोल में स्ट्रेचिंग हो सकती है, बट नो टॉर्क। टॉर्क लगाना है तो फोर्सेस ऐसी होनी चाहिए सच दैट उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? डिफरेंट, सो दैट दे कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्क। एक इधर तो एक इधर, ऐसे लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा तो टॉर्क कितना लगेगा? 0।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस में एक क्यू ही है और एक क्यू ही, दोनों का वैल्यू इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है एंड लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, देयरफॉर दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्क सिंस both the forces are equal comma opposite and they have different line of action, therefore they will constitute a torque. ठीक, क्लियर। अब हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, तो टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू, टॉर्क बीइंग आर क्रॉस एफ। डायग्राम में वापस आते हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर के लिए ओ पॉइंट से जब आप आर कैप ड्रॉ करोगे वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, दिस इज योर आर कैप। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको आता हो तो अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा एंड टॉर्क है क्या, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर से एफ, तो ए से बी, आर से कहां जाना है, एफ की तरफ, आर क्रॉस एफ, तो कहां लग रहा है ये, इनवर्स, ठीक है, दैट इज टॉर्क इज आर क्रॉस एफ और ये से क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है एंड इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्स, तो इसे लिखेंगे वैल्यू कितनी होगी, आर है तो आपके पास एल, एफ की वैल्यू है क्यू ई और इनके बीच का एंगल क्या है, साइन थीटा, तो टॉर्क कितना लगेगा, क्यू ई एल साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या फिर इनटू द प्लेन। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट टॉर्क ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, तो माइनस क्यू की वजह से जो टॉर्क लगने वाला है वो कितना होगा, तो इसके लिए आर बनाए अगर हम, तो आर कैसा बनेगा इसके लिए, ये दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो अगेन थीटा। अब आपको आर क्रॉस एफ करना है, सो दिस विल बी योर आर एंड दिस विल बी एफ, आर क्रॉस एफ करोगे, आर से एफ, अभी भी कहाँ आ रही है डायरेक्शन, इनवर्स। रिमेंबर राइट हैंड यूज करना है आपको जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और पूरी फिजिक्स में डायरेक्शन निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, तो आर क्रॉस एफ कहाँ आएगा, इनवर्स, ठीक हो गया, तो इनवर्स आ रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू माइनस क्यू भी कितना आ रहा है, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्यू ई एल साइन थीटा अगेन clockwise and into the plane. Now from the knowledge of vectors you know that if two vectors have same direction you can simply add them, तो net torque कितना आ जाएगा, torque due to plus q plus torque due to minus q और दोनों की वैल्यू सेम है तो ये डबल हो जाएगा, that is 2qel sin theta and what is 2 into L, that is length of the dipole and Q is charge, इसी को कहते हैं dipole moment, that is PE sin theta, so that's the formula for torque। ठीक, क्लियर, कितना आया, PE sin theta। अगर हम इसे वेक्टर्स के टर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर्स के टर्म में कैसे लिखेंगे हम इसे, वेक्टर्स के टर्म में we will write it as torque net is P cross, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इस टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा मैक्सिमम हो, मतलब थीटा मतलब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 कब आता है, एट 90 डिग्री, ठीक है, तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पीई एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड टॉर्क मिनिमम कब हो जाएगा, जब साइन की वैल्यू कितनी हो, 0, दैट इज 0 डिग्री पे, तो साइन थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पे, एट थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 दोनों के लिए भी वैलिड है, तो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और कॉन्सेप्चुअली भी हेल्प करेगा, रिमेंबर इस डाइपोल पे
टॉर्क लगने की वजह क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वजह से क्या लग रहा है? टॉर्क। सो टॉर्क ऑन द डाइपोल इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क है, कुछ इस तरीके से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि भाई मेरे डायरेक्शन में घूम, दैट इज इट ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। डाइपोल कैसा भी रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कुछ इस तरीके का टॉर्क लगाएगी सच दैट इट विल ट्राई टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। ये इस पे ऐसा टॉर्क लगाएगी, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी so that the dipole gets aligned in the direction of electric field. So whole motive of the electric field is to apply a torque such that the dipole gets aligned in its own direction. So ये नोट करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? The direction, the torque, the electric field tries to align the dipole along its own direction. ठीक, डन। तो आफ्टर दैट टॉर्क के बारे में हमने सब कुछ जान लिया।